अगर किसी ने न्यूक्लियर बम को माउंट फूजी में फेंक दिया तो क्या उससे ज्वालामुखी फट जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि बम फटने से पहले ही पिघल जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह न्यूक्लियर बम को माउंट फूजी के बिल्कुल नीचे तक पहुंचा दिया जाए तो वहां बम पिघलेगा नहीं। अगर वहां बम सही से फट जाए तो उसकी जबरदस्त ताकत से लावा भाप बन सकता है। तेज शॉक वेव पैदा होगी और ज्वालामुखी के अंदर का दबाव तेजी से बढ़ जाएगा। इससे राख और गैसें सीधे वातावरण में चली जाएंगी और माउंट फूजी पूरी तरह से एक्टिव होकर जोरदार विस्फोट कर सकता है। अब सोचिए, अगर किसी तूफान हरिकेन पर न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाए तो क्या वह तूफान खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि एक तूफान हर 20 मिनट में करीब 10 मेगाटन न्यूक्लियर बम जितनी ऊर्जा छोड़ता है, जो हिरोशिमा बम के लगभग 700 बमों के बराबर है। अब एक और सवाल, अगर न्यूक्लियर बम पर गोली चला दी जाए तो क्या वह फट जाएगा? सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम तभी फटता है जब उसके अंदर न्यूक्लियर फिशन की चेन रिएक्शन शुरू होती है। ऊपर से उसका बाहरी खोल बेहद मजबूत होता है, जिसे आम गोली भेद ही नहीं सकती। अगर आपको लगता है आज के न्यूक्लियर हथियार डरावने हैं, तो त्सार बॉम्ब ने डर को एक बिल्कुल नई हद तक पहुंचा दिया था। 1961 में सोवियत यूनियन ने इसका टेस्ट किया, जिसकी ताकत थी 50 मेगाटन TNT, यानी हिरोशिमा बम से करीब 3800 गुना ज्यादा ताकतवर। विस्फोट के समय बना आग का गोला 4600 मीटर तक फैल गया था और उसकी चमक 2000 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। इससे बनी मशरूम क्लाउड करीब 40 किलोमीटर चौड़ी और 64 किलोमीटर ऊंची थी, जो माउंट एवरेस्ट से भी 7 गुना ज्यादा ऊंची थी। लेकिन इतनी खतरनाक होने के बावजूद इस बम का कोई असली सैन्य इस्तेमाल नहीं था, क्योंकि यह बहुत भारी था, इसे ठीक से ढोया और इस्तेमाल करना मुश्किल था। इसलिए यह सिर्फ दुनिया को डराने और ताकत दिखाने का हथियार बनकर रह गया।